ये दूसरा उदाहरण, सूर्यकांत जी जो अभी स्टेज पे आए थे, इन्होंने 12 वोटर्स को 14 मिनट में डिलीट कर दिया। आप फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, डिलीशन फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, देखिए। और जब हमने इनसे पूछा कि भैया आपने ये कैसे किया, वो कहते हैं मैंने तो नहीं किया, मैं तो जानता ही नहीं हूं। बबीता चौधरी जी का इन्होंने एक नाम डिलीट किया, यहां खड़ी है बबीता जी, यहां है। सूर्यकांत जी यहां है, आ जाइए जरा स्टेज पे, 1 सेकंड आ जाइए। ये दोनों खड़े हैं यहां पे, सूर्यकांत जी, बबीता जी। इनको मालूम ही नहीं कि इन्होंने डिलीट किया। थैंक यू। नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी है। और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। हमारी माइंड में पहले सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, मगर नहीं, सोया कोई नहीं है, जगे हुए हैं, सिस्टमैटिकली मदद हो रही है। ये देखिए दूसरी बात, जो भी डिलीट कर रहा है वोटर लिस्ट में उसका सीरियल नंबर 1 है। मतलब जो भी वोटर लिस्ट में पहले नंबर पे आता है वही डिलीट कर रहा है। 5वें नंबर वाला, 7वें नंबर वाला, 10वें वाला कोई नहीं कर रहा। तो हो क्या रहा है, सॉफ्टवेयर से यह काम किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कह रहा है पहला नाम निकालो और इसका प्रयोग करके डिलीट करो। टारगेटेड डिलीशंस हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर आनंद में अटैक किया। टॉप 10 बूथ्स जहां सबसे ज्यादा कांग्रेस की स्ट्रेंथ थी वहां टारगेट किया। और 2018 में पिछले इलेक्शन में 10 में से 8 बूथ कांग्रेस पार्टी जीती थी, और इन 8 में से इन्होंने 6000 लोग उड़ाने की कोशिश की। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये प्लान था, और ये सेंट्रलाइज तरीके से किया जा रहा है। अब मैंने बहुत बड़ी बात बोली, चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने बोला कि यह व्यक्ति वोट चोरों की रक्षा कर रहा है। जो भी मैं यहां बोल रहा हूं 100% प्रूफ के साथ, सबूत के साथ बोल रहा हूं। और मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं ये शब्द क्यों बोल रहा हूं और किस बेसिस पे बोल रहा हूं। आपको अपनी आंखों से ये दिखेगा। कर्नाटका सीआईडी ने केस चालू किया कि वोटर कौन है, ये फोन किसके हैं, ये आईपी एड्रेस क्या है, ओटीपी कहां गया, इन चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। कर्नाटक सीआईडी ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी। हमें आप ये इंफॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल क्लियर है, डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए, ओटीपी ट्रेल दीजिए, फोन नंबर्स दीजिए, फोन नंबर्स के मालिकों के नाम दीजिए। क्लियरली पूछा है, नो आंसर। 18 चिट्ठी सीआईडी कर्नाटक, नो आंसर फ्रॉम चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नो आंसर फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। टाइमलाइन देखिए, फरवरी 23 में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। मार्च 23 में कर्नाटका सीआईडी चिट्ठी लिखती है ईसीआई को कि हमें सारे डिटेल्स दे दीजिए। अगस्त में इनकंप्लीट डिटेल्स दी जाती हैं, जिससे कोई इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ेगा। जिन चीजों की जरूरत थी वो नहीं दी,
जिसकी जरूरत नहीं थी वो सारी दे दी। पहला सबूत। दूसरा सबूत, 18 बार रिमाइंडर लेटर गए हैं। आपको अगर सीआईडी एक बार लेटर भेज दे और आप नहीं गए, आप जानते हो क्या होगा। यहां पे इलेक्शन कमीशन को 18 बार लेटर गए हैं, कुछ नहीं हुआ है। बाद में क्या होता है, कर्नाटक ईसी വോട്ടുകൊള്ളയെക്കുറിച്ചുള്ള രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലെ മറ്റൊരു ആംഗിൾ കാണിക്കുകയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. നേരത്തെ വോട്ട് ചേർക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഇവിടെ വോട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ്, ആളുടെ വോട്ട് വെട്ടിമാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും കോൺഗ്രസ് ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളായ ബൂത്തുകളിൽ നിന്ന് വോട്ടുകൾ സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് വെട്ടിമാറ്റുന്നു എന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആരോപണം. 34 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് 12 ഡിലീഷൻ വരെ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അതിന് കൃത്യമായ തെളിവ് സഹിതമാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് കർണാടകയിലെ തന്നെ ഒരു മണ്ഡലമാണ്. ആ കർണാടകയിൽ വോട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട വോട്ടർമാരെയും അതുപോലെ വോട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ നൽകിയ ഒരു വോട്ടറെയും അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരുന്നു. അവരുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചല്ല, മറ്റേതോ സംസ്ഥാനത്തെ ഫോൺ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് OTP ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താണ് ഇത് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾ ചെയ്യുന്നതല്ല, ഇതൊരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ്, ഒരു മോഡസ് ഓപ്പറാൻഡിയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും ചെയ്തു.